नियान, याया और लिटिल आई एक साथ ही बैठते हैं। हॉल में जाने से पहले टीम मेंबर्स एक दूसरे को चीयर अप करते हैं। गेम शुरू होने से पहले ही हन भी हॉल में पहुंच चुका होता है। लिटिल आई नियान को बुला के हन को दिखाती है। फिर गेम स्टार्ट होता है और एंड में सोलो की टीम ही जीतती है और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है शामी का। शामी को हार के टीम नहीं छोड़ना था, उसे इज्जत के साथ टीम छोड़ना था, इसलिए वो सबके सामने अपनी रिटायरमेंट की बात करता है। उसे डर था आगे जाके शायद वो टीम को जिता नहीं पाएगा, इसीलिए वो अभी जीत के साथ सब छोड़ना चाहता था। सभी को बहुत बड़ा शौक लगता है उसके इस बात से। याया तो रो ही पड़ती है। सोलो को शामी से जवाब चाहिए था कि उसने टीम मेंबर से बिना डिस्कस किए कैसे रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। ऐसे में हन आके सोलो पे चढ़ने लगता है। उसे लग रहा था सोलो ने शामी को रिटायर करने पे मजबूर किया शायद। आयशी उसे बार बार रोकने जाती है पर हन तो उसे धक्का मार के हटाने लगता है। हन तो सोलो को मार ही डालना चाहता था। सोलो भी एक टाइम जाके प्रोटेस्ट नहीं करता है और मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था वो शामी का ख्याल नहीं रख पाया। फिर शामी आके उनसे कहता है उसके फैसले को वो रिस्पेक्ट दे। हन शामी को फिर से उसके टीम में चलने के लिए बार बार कहने लगता है, पर शामी इन सब से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे अब शांति चाहिए थी। बाद में शी भी शामी पे बहुत गुस्सा करने लगता है, पर शामी उसके फैसले को समझने के लिए कहता है, उसके फीलिंग्स को समझने के लिए कहता है। फिर टीम मेंबर्स शामी को हक करते हैं। हन के जाते वक्त शी उसे बताता है सोलो, आयशी, उनके टीम मेंबर्स किसी को भी शामी के फैसले के बारे में पता नहीं था, तो वो सोलो को गलत ना समझे और यूं गुस्सा ना करे। फिर नियान हन से बात करने आती है तो हन उससे पूछता है वो कहाँ जाना चाहती है। नियान कहती है कहीं भी। फिर शी नियान से हन को कंफर्ट करने के लिए कहता है। उस तरफ सोलो यहाँ अकेले बैठ के जीत के भी हारा हुआ फील कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। फिर वो अपने पापा को यहाँ उदास होकर बैठे रहते देख उसे समझाने लगती है। वो अपने पापा के लिए बहुत परेशान होती है। सोलो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। लिटिल आई बहुत घबराने लगती है। वो रोते हुए अपने पापा को समझाने लगती है वो हारे नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेस्ट है। सोलो भी रोने लगता है। याया शामी के पास आके उसे ये एहसास करवाने लगती है उसके फैन उसके इस फैसले से बहुत हर्ट हुए हैं। वो इस फील्ड को ना छोड़े, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। शामी जब बाहर आता है तब उसके फैन भी एक ही बात करते हैं। शामी कंफ्यूज होने लगता है अपने फैसले से। हन नियान को क्लब हाउस लेके आता है और उसे वही रहने के लिए कहता है। उसके पीछे आने से मना करता है। थोड़ी देर बाद नियान अपने आप को यूजलेस आउटसाइडर ऐसे फील कर रही होती है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोलो शामी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए कहता है, जो कि बोर्ड से आई होती है और ये टीम से रिश्ता तोड़ने की टाइप्स कुछ होती है। शामी साइन करने ही वाला होता है पर सोलो वो पेपर फाड़ देता है। एक पेपर के थ्रू वो उसे रिश्ता नहीं तोड़ने देना चाहता था। फिर दोनों हक करते हैं। शामी बाहर आके देखता है याया उसके लिए वेट कर रही है। फिर याया भी उसे हक करती है। शामी, याया और नियान हन के क्लब हाउस चले आते हैं। याया नियान से हन को बुला के लाने के लिए कहती है। नियान हन को बुलाने आती है। फिर वो शामी के पास आता है तो दोनों ही एक साथ स्माइल कर उठते हैं, जैसे पहले से ही उनका प्लान रहा हो। फिर ये चारों मिलके यहाँ आ जाते हैं। हन नियान को अपना जैकेट देता है और शामी याया को। फिर दोनों मिलके दौड़ लगाते हैं। नियान भी उनके पीछे दौड़ना चाहती थी पर याया नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों दौड़ के वापस आ जाते हैं। हन और शामी बात करते करते मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शामी याया को लेके दौड़ लगाता है और हन नियान को उसके साथ जाने के लिए कहता है। बाद में सब ड्रिंक करने आते हैं। हन पिछली बार की बात याद करके नियान को ड्रिंक नहीं करने देता है। वो नियान को जूस पीने के लिए देता है। शामी और हन इमोशनल होके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर शामी को उल्टी आने लगती है और याया उसके पीछे पीछे चली आती है उसे संभालने के लिए। शामी अंदर से टूटा हुआ था। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी कि हन के रिटायर करने पे उसे इम्पल्सिव होके रिटायर नहीं करना चाहिए था। याया उसके दर्द को अच्छे से समझती थी। वो शामी को कंफर्ट करने लगती है। वहाँ नियान हन से बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती है पर हन कहता है वो नॉर्वे मैच मेकिंग के लिए गया था। उसकी फैमिली उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ के दिए थे, उसे भी वो पसंद है। नियान विश्वास नहीं कर पा रही थी हन किसी और के साथ रिलेशन में जा सकता है, पर हन तो नियान का दिल तोड़ने के लिए कहता है वो उसे पसंद नहीं करता। फिर नियान रोते हुए वहां से चली जाती है।
नियान रोते हुए बाहर आती है तो याया उससे पूछने लगती है बात क्या है। नियान उसे शामी को संभालने के लिए कह के वहां से जाने लगती है। फिर याया उसके पीछे पीछे आने लगती है। उसके पूछने पे नियान बता देती है आखिर बात क्या है। इस तरफ याया नियान को संभाल रही थी और उस तरफ हन शामी के पास था। शामी के बार बार इंसिस्ट करने पे हन बता देता है नियान की मॉम नहीं चाहती है वो नियान से कोई रिश्ता रखे। वहाँ नियान जाके भी जा नहीं पाती। हन की गाड़ी को देख के उसे ख्याल होता है अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए उन्हें कुछ हो गया, इसीलिए नियान उनके साथ जाने के बारे में सोचती है। पर हन आके जब फिर से उसे दर्द दे के बात करने लगता है तब वो अकेले ही जाने के बारे में सोचती है। फिर याया उसे उसी की थोड़ी देर पहले की हुई बातों को समझाते हुए गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी सब्स्टिट्यूट ड्राइवर चलाने वाले होते हैं तो याया हन को भी जबरदस्ती नियान के पास बिठाती है और वो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठती है। जाते जाते शामी नियान के कंधे पे सर रखता है तो हन जल्दी से उसका सर हटा देता है। हॉस्टल छोड़ते वक्त हन नियान को दोबारा याद दिला देता है कि वो मैच मेकिंग के लिए गया था और उसके जैसे अनरोमांटिक गुस्से वाला इंसान के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है उसे। क्लब हाउस आके 97 और ग्रंट हन को बताता है डेमो सुबह से रो रहा है क्योंकि उसकी मॉम उसे ले जाना चाहती है। हन के दादाजी की तरह डेमो की मॉम को भी लगता था हन के इस प्रोफेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को और यहाँ नहीं रखना चाहती थी। बाद में हन डेमो को समझाता है उसका दिल जो कहे उसे वही करना चाहिए। अगले दिन डेमो की मॉम आती है तो ग्रंट और 97 उन्हें समझाते हैं पर डेमो की मॉम के सवालों का जवाब देना उनके बस की बात नहीं थी। फिर तो हन को ही बुलाना पड़ता है। हन सूट बूट पहन के डेमो के मॉम के सामने आता है तो उसकी मॉम ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती है। बाद में हन उन्हें रेस्टोरेंट ले आता है बात करने के लिए। डेमो की मॉम तो तय कर चुकी थी वो अपने बेटे को यहाँ से लेके ही जाएगी, पर हन अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर ही लेता है। डेमो के मॉम को उसमें कोई टैलेंट नहीं दिखती थी पर हन को डेमो के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स दिखती थी। क्लब हाउस आके ये दोनों हन के पीछे पीछे उसके लुक की तारीफ करते हुए आ रहे होते हैं। फिर हन कमरे में जाते ही गिर जाता है। वो दोनों अंदर आके डॉक्टर बुलाने की बात करते हैं पर हन उन्हें जाने के लिए कहता है। अगले दिन डेमो उसे थैंक यू कहने आता है और उसकी तबीयत का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं हन नियान के दोस्त के पति को फोन करके उन्हें मिलने बुलाता है। नियान के साथ ब्रेकअप करने के लिए उसकी दोस्त तो उससे मिलना ही नहीं चाहती थी, पर क्योंकि उसका पति हन का बहुत बड़ा फैन होता है तो वो अपनी पत्नी को जबरदस्ती लेके आता है। बातों ही बातों में हन नियान के दोस्त को पैसा रखने के लिए कहता है नियान को जब चाहे जो चाहे दिलाने के लिए, और वो ये बात नियान को बताने से भी मना करता है। नियान की दोस्त बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती थी पर हन के बातों से और उसके पति की वजह से रखना ही पड़ता है। फिर वो आके नियान को सब बता देती है। नियान को भी हन के पैसे नहीं चाहिए थे। वो उसके पैसे वापस करने के लिए जाने लगती है। रास्ते में वो 97 को फोन करके हन के बारे में पूछती है तो वो कहता है वो लोग काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। तब नियान भी एयरपोर्ट चली आती है। हन फिर से नियान को हर्ट करता है। नियान उसे उसके पैसे वापस लौटा देती है। जाते वक्त हन 97 से नियान के लिए टैक्सी बुलाने के लिए कहता है। फिर 97 जबरदस्ती नियान को टैक्सी स्टैंड पे लेके जाता है। 97 को फ्लाइट के लिए देर ना हो जाए इसलिए नियान उसे जाने के लिए कहती है। फिर हन नियान के जाने तक चुपके से उसे देखने लगता है।